क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको ये दो चीज़ें आती है यू आर रेडी टू कम टू जॉर्जिया, बट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आपको कम्युनिकेट करके सॉल्व करनी पड़ेगी। Hi everyone, welcome back to my channel Trishuki Diary. I am in Georgia, 1 month in Georgia. So I am going to explain you and give you a review about how my 1 month went. मैंने क्या किया, what all happened in 1 month. So let's start. आई एम परस्यूइंग MBBS कोर्स इन जॉर्जिया। मैं यहाँ पे MBBS करने के लिए आई हूँ इन जॉर्जिया। तो 1 मंथ से ऊपर हो गया है मेरे को, बट नाउ आई विल टेल यू कि पूरे 1 मंथ में क्या हुआ, कैसे हुआ एंड मैंने क्या क्या किया, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली कैसा था एंड ऑल दैट। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग तिब्लिसी में हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, खाने के लिए, इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दैट। विद द फर्स्ट पॉइंट, वेदर। तो जब हम यहाँ पे आए थे तो स्नोफॉल एज सच नहीं थी, बट हम आए उसके बाद स्नोफॉल हुई है 2 बार। नॉट वेरी हैवी बट लाइट स्नोफॉल। सो या हम लोग जब आए थे तब थोड़ी ठंडक थी यहाँ पे। सो वी वर लाइक वी हैव टू, हम लोगों को जैकेट्स पहनना पड़े या फिर पफर लेने पड़े। गुड ठंडक वाला मौसम था। टेम्परेचर इफ़ आई से इट वॉज बिटवीन 0 -1 ऐसे, बट नॉट लेस देन दैट। ज़ीरो वॉज द मिनिमम टेम्परेचर हम आए उसके बाद हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। एंड करंट वेदर इज़ रियली नाइस, वी आर लाइकिंग इट बिकॉज अभी ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंडी है। So if you are planning to come to Tbilisi, Georgia in January, February and maybe March also, so be prepared for the winters. The food, what all food we get here, mainly यहाँ पे एगिटेरियंस या नॉन वेजिटेरियंस, इफ़ आई say precisely, can survive very easily. बट इफ़ यू आर प्योर वेजिटेरियन जो एग भी नहीं खाता तो इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बट यू कैन मैनेज। आप यहाँ रह सकते हो अच्छे से बिकॉज देर आर मैनी इंडियन रेस्टोरेंट्स जो हमने एक्सप्लोर किए हैं यहाँ पे 1 मंथ में। सो या, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, वेरी इजी। यहाँ पे बेसिकली नॉन वेजिटेरियंस ही हैं एंड एवरी डिश हैज़ इधर एग और नॉन वेज। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मेस हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी इन द सेंस इफ़ यू फाइंड देयर इज़, मैं नाम मेंशन करना चाहूँ तो हमारे हॉस्टल में फ़ूड आता है मेस से। सेफ्रॉन करके एक मेस है जिसका फ़ूड आता है। इट इज़ रियली नाइस, हमको एकदम घर जैसा मिलता है। समटाइम्स यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स बट दिस इज़ वॉट इज़ लाइफ। आप अपना घर छोड़ के आए हो, कम्फर्ट जोन से बाहर आए हो, so you have to manage it. So yes, these are some mess example like saffron हो गया, रसथाल हो गया, फिर और भी ऐसे अलग अलग मेस है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो एंड फॉर स्टूडेंट्स बेसिकली जो यहाँ पे स्टडी के पर्पज़ से आ रहे हैं। सो फूड का देर इज़ नो सच इशू, इवन इट इज़ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, सबका बहुत अच्छा फूड है। हम लोग खुशी एक रेस्टोरेंट करके हैं, वहाँ गए थे, वहाँ पे फूड इज़ रियली गुड। या इफ़ आई टॉक अबाउट प्राइस ऑफ द फूड, इंडियन फूड, इट यू मे फाइंड कि थोड़ा सा हाई है, बट देर आर प्लेसेस जहाँ पे मिलता है तो इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। बट इवन यू हैव कैफ़े करके, मतलब लाइक कैफ़े जैसी एक जगह है यहाँ पे, चाय जीपीटी जिसका नाम है, तो वो भी बहुत अच्छी है। हमने वहाँ का भी फूड ट्राई किया है, वो भी अ बिट एक्सपेंसिव बट रियली नाइस। यू विल फाइंड मैनी इंडियन फूड जैसे दाबेली, समोसा, पानी पूरी, साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती फूड। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट। तो या 1 मंथ में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि यहाँ पे मोस्टली सबके पास कार्स हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जॉर्जियंस जो हैं बेसिकली, उनके पास यहाँ पे कार है। एंड जो लोग कार से नहीं ट्रैवल करते हैं
वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आइदर कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। टू व्हीलर्स यहाँ पे बहुत कम आपको दिखाई देंगी। एंड बेसिकली हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो कार तो हम लोग नहीं, हम लोग कार में तो ट्रैवल, कैब्स हैं जिसके लिए हम ट्रैवल कर सकते हैं, कैब्स में हम ट्रैवल कर सकते हैं। बट हम मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जो कि बसेज़ हो गया। तो हम लोग बसेस में जाते हैं, आइदर मेट्रो में जाते हैं। ये दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि हम बहुत डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आपको बस में जाना है एंड मेट्रो में भी जाना है तो यू हैव अ कार्ड, आइदर यू हैव अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड और यू हैव अ स्टूडेंट कार्ड विच इज़ द बैंक अकाउंट वाला। मेरे पास बैंक ऑफ जॉर्जिया का कार्ड है जिसमें हम स्टूडेंट कार्ड बनवाया हमने। तो इट इज़ रियली इजी फॉर मी टू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि उसमें बहुत कम चार्जेस यूज़ होते हैं। एंड उसका भी एक सिस्टम है कि आप 1 घंटे में अगर आप कितनी भी बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो एक ही बार आपका कॉस्ट कट होगा, 0.2 लारी कट होता है। फोर्थ थिंग, लैंग्वेज बैरियर, जो कि मेनली सबके माइंड में होता है जो भी यहाँ पे आना चाहता है, आइदर इट इज़ जॉर्जिया, रशिया, कोई भी जगह है, आप कहीं भी जा रहे हो लैंग्वेज बैरियर आता है। जॉर्जिया में भी अगर आप आ रहे हो तो आपको अगर इंग्लिश आती है इट इज़ रियली गुड, क्योंकि यहाँ पे जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, कुछ कुछ को इंग्लिश आती है बट नॉट ऑल। जो एल्डरली पीपल हैं, बट कुछ बच्चे भी हैं, उनको भी इंग्लिश यहाँ पे बहुत कम आती है, ना बराबर। बट व्हेन यू कम हेयर, जब मैं आई थी यहाँ पे तो हमारे साथ हमारे कंसल्टेंसी के लोग थे जिसके थ्रू मैं आई हूँ, तो दे हेल्प्ड अस आउट। बट अगर आप खुद से आ रहे हो तो भी इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट इफ़ यू सी। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं जिससे कि आप ट्रैवल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको। एंड यहाँ पे मॉल्स हैं जहाँ पे आपको बैंक अकाउंट या वो सब का काम करवाना हो, हमने करवाया था। तो पहले जब हम यहाँ आए सबसे पहले हमने हमारा सिम कार्ड चेंज करवाया था एंड बैंक अकाउंट खुलवाया था। तो दीज वर द 2 थिंग्स जो हमने तुरंत यहाँ लैंड किए हम लोग, एंड तुरंत उसी दिन हमने ये 2 काम कंप्लीट करवाए थे। बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपना सिम कार्ड लो एंड आपका नंबर न्यू आएगा, जब तक आपका नंबर नहीं आएगा तब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। तो दीज आर द रियली 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आप इमीडिएटली यहाँ आते ही करवाओ, बैंक अकाउंट एंड सिम कार्ड। उसके बाद जब वो दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आपका एक स्टेप क्लियर हो गया यहाँ आने के बाद। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग आपको आते ही करवानी पड़े। देर आर क्लासेस, देर आर सेवरल ऐप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो, एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा गूगल ट्रांसलेटर। तो हम लोग मॉल्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वही यूज़ करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, टू एक्सप्रेस आवर सेल्स, बताने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, सब चीज़ों के लिए गूगल ट्रांसलेटर। तो अभी मेरे को 1 मंथ हो गया है एंड मेरे को कुछ थोड़े वर्ड्स जो कि यूज़ होते हैं जैसे हेलो, थैंक यू, सॉरी एंड हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसे सब कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो कि आप कम्युनिकेट करने में यूज़ करते हो और बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं। तो ये हमने सीख लिए हैं। तो 1 मंथ नहीं लगा हमको सीखने में, 1 वीक में इनिशियली हमने ये सब चीज़ें तो सीख ली थी। फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं टू स्टडी, दे हैव अ जॉर्जियन क्लासेस, तो उनके कोर्स में वो चीज़ होती ही है कि आपको जॉर्जियन थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए। तो यहाँ आके इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि तुम यहाँ आके जॉर्जियन में कैसे बात करोगे। यू हैव योर मोबाइल जिससे कि आप ट्रांसलेट करके, तो बेसिक चीज़ बोलना आना चाहिए, ट्रांसलेट करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो अगर आपको ये 2 चीज़ें आती है, यू आर रेडी टू कम टू जॉर्जिया। ओके, सो ये तो बात हो गई लैंग्वेज की, जो बेसिकली जो सबसे बड़ा चीज़ होता है माइंड में कि आप वहाँ जाके कैसे रहोगे। ठीक है, ये थिंग जो कि मैं बोलना चाहूँगी, रहने का, वेयर टू स्टे। तो ऑब्वियसली मेरी बात करूँ तो मैं कंसल्टेंसी के थ्रू आई हूँ, तो उन लोगों ने रहने का, खाने का सब उनके थ्रू ही हुआ है मेरा। बट यहाँ पे बहुत सारी इन हाउस कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्रीज़ हैं, रहने की जगह हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जैसे ग्रूनी हो गया, ईयू हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स नियर बाय टू द यूनिवर्सिटी रहते हैं और 5-10 मिनट्स के डिस्टेंस पे होती हैं, जो कि आप ले सकते हो बात करके। हम लोग रूम में 4 शेयरिंग है, 6 शेयरिंग है, अलग अलग आपको मिलता है। 3 शेयरिंग के रूम्स होते हैं, 4 शेयरिंग के होते हैं, अलग अलग प्राइस में। हमने बहुत सारी हॉस्टल्स देखी हैं अलग अलग, एंड वी फील लाइक कि दिस इज़ द बेस्ट हॉस्टल वी हैव गॉट विद द बेस्ट फैसिलिटीज़। होती है कुछ प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली तुम अपना कंफर्ट जोन छोड़ के यहाँ पे दूसरी कंट्री में आ रहे हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि थोड़ी, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। एवरी डे आपको कोई ना कोई नई प्रॉब्लम्स मिलेंगी, बट यू हैव टू सॉल्व इट, एंड आपको कम्युनिकेट करके सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो या हम लोग बहुत सारी हॉस्टल्स देख के आए, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ गुड फैसिलिटी वी आर गेटिंग इन आवर हॉस्टल। तो ये मेरा लिविंग एक्सपीरियंस था यहाँ पे इन 1 मंथ, एंड नाउ आई एम सो सेटल्ड हेयर कि नाउ आई फील कि अपार्टमेंट में बेसिकली जो स्टूडेंट्स बहुत बार सोचते हैं कि हम सिर्फ फर्स्ट ईयर कंसल्टेंसी के थ्रू आए तो हम सिर्फ फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट कर देंगे अपार्टमेंट में। बट यहाँ पे मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग हम लोग यही सोचते हैं कि हम सेकेंड ईयर भी हॉस्टल में ही रहेंगे, बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू लिव इन अपार्टमेंट। सब चीज़ें खुद करना, खाना खुद बनाना, ग्रॉसरी लेके आना, सब चीज़ें, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो या दिस वॉज माई लिविंग एक्सपीरियंस 1 मंथ का यहाँ पे, एंड अभी भी अच्छा चल रहा है, टच वुड। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रॉसरी, 1 मंथ में जितना मुझे पता चला है, ग्रॉसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। आपको टॉयलेटरीज़, आपकी सेल्फ केयर एंड एवरीथिंग यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे नियर बाय मॉल है, जहाँ पे मैं और हमारा पूरा ग्रुप, हम लोग जाके जो भी लाना होता है वो वहाँ से लाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया या कोई एसेंशियल आइटम्स हो गए, कुछ भी आपके यूजेज का, वो यहाँ पे हम लोग नियर बाय मॉल है वहाँ से जाके लाते हैं। नियर बाय मेट्रो स्टेशंस है, वहाँ पे भी आपको बाहर, जैसे इंडिया में यू सी आउटसाइड स्ट्रीट मार्केट, वैसे यहाँ पे भी कुछ मेट्रो स्टेशंस हैं जहाँ पे आपको बाहर फ्रूट सेलिंग, क्लोथ्स, ये सब आपको छोटी मोटी आइटम्स बाहर मिल जाती हैं, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। दिस वॉज़ अ 1 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ माइन, जो कि मैंने बिट बाय बिट डिवाइड करके आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें थी जो कि मैंने 1 मंथ में एक्सप्लोर की एंड देखी। बहुत सारी जगह भी हैं जो मैंने एक्सप्लोर की, एंड जहाँ पे मैंने 1 मंथ मेरा विज़िट किया, एक्सप्लोरिंग किया तिब्लिसी को, पूरा तिब्लिसी हमने एक्सप्लोर। उसका मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊँगी कि हमने कौन कौन सी प्लेसेस घूमी तिब्लिसी में। सो वेट फॉर दैट वीडियो, मैं बताऊँगी। 1 पॉइंट विच आई वुड लाइक टू ऐड कि टेम्प्रेरी रेजिडेंट का TRC आपके पास होना चाहिए यहाँ पे अगर आप रह रहे हो एज अ स्टूडेंट, और यू नो एनीथिंग, ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट, सो you should have that. Yeah, so let's come to an end to this video, and I hope you like this video and I hope it was informative for you. Subscribe my channel and hit the bell icon so that you don't miss up the updates of the new videos. Bye.